थेरीज ऑफ सोशल चेंज। हमने सोशल चेंज के बारे में डिस्कस किया, रूरल सोशल चेंज के बारे में डिस्कस किया, उसकी डायमेंशंस देखी, उसकी रेट ऑफ चेंज पे हमने डिस्कस किया, हमने ड्यूरेशन ऑफ चेंज पे डिस्कस किया। तो अभी हम इसको देखते हैं कि डिफरेंट थेरिस्ट जो हैं, सोशोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने सोशल चेंज को किस तरह लिया और वो सोशल चेंज के बारे में क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सबसे पहले फंक्शनलिस्ट थेरी ऑफ सोशल चेंज। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में सोशल चेंज को वो इस तरह देखते हैं कि सोसाइटीज़ चेंज फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो हम देखें फंक्शनलिस्ट थेरिस्ट हैं क्या और वो सोसाइटी को देखते कैसे हैं। फंक्शनलिस्ट थेरिस्ट ये कहते हैं कि सोसाइटी एक प्रॉपर फंक्शन के तहत काम करती है। जैसे एक मशीन का फंक्शन होता है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो सारे आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो सारे मिल के काम करते हैं। उसी तरह सोसाइटी के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और वो आपस में मिल के काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो सोसाइटी की चेंज है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती जा रही है डे बाय डे, फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड टू हाईली डिफरेंशिएटेड डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो पहले डिफरेंशिएटेड नहीं थी, अब डिफरेंशिएटेड हो गई है। उसका मतलब ये है कि डिवीजन ऑफ लेबर कर दी गई है कि स्पेशलाइजेशन इसमें हम कह सकते हैं कि कौन सा काम के स्पेशलाइजेशन कौन सी किसकी है और वो कौन सा काम करेंगे। हर बंदे के ज़िम्मे उसका अपना काम है, वो अपना अपना काम करेंगे, उसकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। जो कैमरामैन है वो सिर्फ कैमरे को देख सकता है, और जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ रूरल सोशियोलॉजी, मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, मैं कैमरा नहीं देख सकता। तो ये डिफरेंशिएट कर दी गई है डिवीजन ऑफ लेबर। तो इससे सोसाइटी में चेंज आ रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो प्राइमरी काज है सोशल चेंज का, स्पेशली इन रूरल सेटिंग्स। फिर कॉन्फ्लिक्ट थेरी ऑफ सोशल चेंज है। कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट बेसिकली कहते हैं क्या है? कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट ये कहते हैं कि सोसाइटी जो चल रही है ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चल रही है। दो सेगमेंट हैं सोसाइटी में, एक हैव है, एक हैव नॉट है। जिनके पास रिसोर्सेज हैं और वो सारे रिसोर्सेज पे उनका कंट्रोल है, और दूसरे लोग वो हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह दें कि एक लेबर तबका है और दूसरा जो है वो लैंडलॉर्ड तबका है। तो ये दोनों की जो आपस में है उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सोसाइटी में ये सारा कुछ हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ एन इनहेरेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल रिलेशन। इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल क्लास इज़ द काज ऑफ सोशल चेंज। जो ये इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन सोशल क्लासेस, अपर सोशल क्लास, मिडल और लोअर सोशल क्लास का आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये चेंज का काज बनती हैं। साइक्लिक थेरी ऑफ सोशल चेंज। साइक्लिक थेरी बेसिकली क्या है? सोसाइटी गो थ्रू अ लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन। अब साइक्लिक थेरी का मतलब ये होगा कि जैसे एक साइकिल का पहिया मूव करता है और वो वापस अपनी जगह पे दोबारा आता है, तो ये साइक्लिक थेरिस्ट ये कहते हैं कि सोसाइटी भी इसी तरह जहाँ से चलती है वो घूम के वहाँ पे दोबारा फिर आती है। द नेसेसिटी फॉर ग्रोथ इज़ द primary cause of social change. Looking to the cyclic change of days and night and climate, sociologists believe that society has a predetermined life cycle. Sociologists ये कहते हैं कि जो ये सोसाइटी है ये प्री डिटर्मड इसका लाइफ साइकिल है। तो जब ये साइकिलिक इस तरह जैसे साइकिल का पहिया घूमता है उसी तरह ये चेंज आती है। एक जगह पे सोसाइटी स्टैटिक नहीं रहती, वो मूव ऑन होती है और उसमें चेंज आती जाती है। तो विल्फ्रीडो प्रीटो के मुताबिक साइक्लिक थेरी उन्होंने जो बताई, सोसाइटी पास थ्रू द periods of political vigor and decline which repeat themselves in cyclic fashion. The society consists of two types of people. एक वो लोग हैं जो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो है वो चांस लेते हैं अपने एंड्स और गोल्स को मीट करने का, और दूसरे वो लोग होते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, जो ट्रेडिशनल
वेज में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये दो तरह के विल्फ्रेडो ब्रीटो ने कहा कि लोग होते हैं, और ये जो साइक्लिक फैशन में साइक्लिक तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही होती है। लीनियर थेरी ऑफ चेंज है, सोसाइटी ग्रेजुअली मूव टू एन even higher state of civilization, that it advances in a linear fashion and in the direction of improvement. जैसे ऑगस्ट कॉम्ट, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, इब्न खुल्दून को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, और ऑगस्ट कॉम्ट को कहा जाता है, कि उन्होंने जैसे बताया जो सोशल चेंज के बारे में 3 स्टेजेस ऑगस्ट कॉम्ट ने बताए, थियोलॉजिकल स्टेट, मेटाफिजिकल स्टेट और पॉजिटिविज्म स्टेट। थियोलॉजिकल स्टेट में उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है उसमें जो कुछ भी हो रहा है ये एक सुपर नेचुरल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। फिर जो मेटाफिजिकल स्टेट है ये भी मिलती जुलती है थियोलॉजिकल स्टेट से। बाद में जो चेंज आ गई उसमें सोसाइटी सोशल चेंज आके पॉजिटिविज्म स्टेज जो तीसरी स्टेज है उसमें लोगों ने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू किया विद द नॉलेज ऑफ साइंस, कि अगर सूरज है तो उसने गरूब होना है। एक साइंस का जो नॉलेज है, साइंस का इल्म है, उसके थ्रू उन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू किया। फिर स्पेंसर थ्योरी ऑफ सोशल चेंज है, लिंक्ड सोसाइटी टू एन ऑर्गेनिज्म। स्पेंसर ये कहता है सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी जैसे ह्यूमन ऑर्गन्स हैं उसी तरह सोसाइटी है। हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स में दिल है, गुर्दे हैं, हमारे हाथ हैं, बाजू हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। इसी तरह सोसाइटी के सारे सेगमेंट, सोसाइटी के सारे इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। किसी एक सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका पेन दूसरे सेगमेंट को ज़रूर होगा। ह्यूमन बॉडी के किसी एक ऑर्गन में कोई डिस्टर्बेंस आएगी, कोई हार्ट में प्रॉब्लम आएगी या कोई किडनी में प्रॉब्लम आएगी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी बॉडी को होगा। इसी तरह अगर किसी एक सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन में कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी को होता है। इसी तरह स्पेंसर सोशल चेंज की थेरी है, इसी तरह कह रहा है कि ये ग्रेजुअली जो है ये ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की तरह ये डेवलप हो रही है सोसाइटी। इसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है, जैसे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है। ग्लोबल थेरी ऑफ सोशल चेंज, इसमें ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की बात की गई है कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन और ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन जो हमारी सोसाइटी में चेंज आ रहा है वो उसकी मेन रीज़न ग्लोबलाइजेशन है और उसकी मेन रीज़न मॉडर्नाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स इंक्रीज्ड इंटरकनेक्टेडनेस दैट कैन रेज और मैग्नीफाई कल्चरल डिफरेंसेस। जैसे अब दुनिया एक ग्लोब बन गई है, हमारे पास जो इंटरनेट की फैसिलिटी है, हमारे पास जो वर्चुअल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हम विद इन अ सेकेंड, बल्कि एक पलक झपकने से पहले हम एक क्लिक पे अमेरिका से कांटेक्ट में हो जाते हैं, कनाडा से कांटेक्ट में हो जाते हैं, पूरी दुनिया के साथ हम इंटरकनेक्ट हैं, विद इन माइक्रो सेकेंड हम कनेक्ट में हो जाते हैं। तो उस वजह से जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो कम हो रहे हैं, हम एक दूसरे के कल्चर को समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर अडेप्शन की वो कैपेसिटी बढ़ रही है। तो उस वजह से जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं, तो ग्लोबल थेरी ऑफ चेंज में ये डिटेल बताएगी। बाकी जो मॉडर्नाइजेशन है वो ग्लोबल डेवलपमेंट इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रोसेस अफेक्टिंग द सोसाइटी टच्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, उससे हमारी सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन आ रही है। जब मॉडर्नाइजेशन आ रही है तो हम ट्रेडिशनल पैटर्न से मूव ऑन होके मॉडर्न पैटर्न की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये भी सारी चीज़ें सोशल चेंज का काज बन रही हैं।